वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं वो वीडियो जरूर देखेंगे और उनका अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर से किसका सिलेक्शन रुकेगा उसको लेकर के बात करेंगे और कितनी सीटों पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा उसके भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। रोस्टर बदलने से कट ऑफ में क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीआरटी आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों को लेकर के बात करेंगे। भाषा अर्हता पीपीएससी टीआरई 3.0 पर जो है खतरा मंडरा रहा है कि भाषा अर्हता को लेकर के एक नोटिस जारी की गई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। रिजल्ट इन कारणों से प्रभावित होगा। एक तो आपका विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ सीटेट या स्टेट और ओएमआर सीट को लेकर के बात करेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं यहाँ पे। रिजल्ट से पहले कई सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कई सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के क्या कुछ अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से एक लेटर जारी किया गया है और ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं वो इस लेटर को जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, ठीक है, और माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नालंदा। यहाँ पे देखिए 29/10/2024 को ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए लगातार एक एक दिन आपका जो है नया नया जो है यहाँ पे खुलासा देखने को मिल रहा है, चाहे वो टीआरई 1 का हो, चाहे टीआरई 2 का हो, चाहे टीआरई 3 का हो। देखिए टीआरई 3 का तो रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के संबंध में लेटर जारी किया गया है। और इसमें देखिए अभी इसमें क्या है कि जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इसमें उनके लिए खतरा है। मतलब कि ये कि अभी ये चीज़ें फाइनल भी नहीं हुआ है कि आपकी भाषा अर्हता को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यही है कि भाषा अर्हता के नंबर को टाई ब्रेकर में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे के उपरोक्त विषय में के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जिले के अंदर कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिले में कार्यरत सभी शिक्षक या शिक्षिका की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त है। अतः आपके प्रखंडांतर्गत अवस्थित विद्यालय में बीपीएससी टीआरई 2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका का भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका की जानकारी सत्यापित करते हुए विहित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित कर ससमय प्रतिवेदन हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे ये जो है नोटिस जारी किया गया है और ये आज ही की नोटिस है। इसमें सभी चीज़ दी गई है कि विलम्ब की सारी जवाबदेही आपकी होगी और यहाँ पे सभी जितने भी मतलब कि ये लेटर आपका जो जारी किया गया है ये नालंदा से लेटर जारी किया गया आया है और वहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर जिनका भी मतलब कि भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त हैं तो उनको जो है यहाँ पे सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट के साथ जो है उनको देना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग टीआरई 2.2 भर्ती की बात चल रही है और इसमें भाषा में यानी कि जो भाषा है उसमें 30 अंक था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 9 नंबर क्वालिफाइंग थे यानी कि 30% मार्क्स आपको लाने थे। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि जब बीपीएससी के तरफ से, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे किसी को वो नहीं है जिसका मान लीजिए चयन हो गया है उनको बाहर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है। आपने अगर नियम परिवर्तन किया है तो उसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, चाहे किसी का भी चयन हुआ हो। अगर यहाँ पे बीपीएससी ने नियम में परिवर्तन किया कि भाषा अर्हता को जो है हमने शून्य कर दिया है, तो जब भाषा अर्हता को आपने शून्य किया है तो टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को शून्य किया गया, तो जिनका चयन हो गया है उनको बाहर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आयोग के द्वारा ये नियम में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, अगर उसके पहले कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था तो आज जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में यानी कि जो टीआरई 2.0 की भर्ती में जो नियुक्ति उनकी हो चुकी है, अगर यहाँ पे नियम में परिवर्तन नहीं होता कि शून्य किया गया है, शून्य कर दिया गया है, ये चीज़ नहीं रहता तो आज वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब वो जो है उल्टा ये मामला फंस जा रहा है कि आपने नियम में परिवर्तन किया और उसे शून्य कर दिया, तो आप फिर जो है यहाँ पे नोटिस के माध्यम से सभी कैंडिडेट को बाहर नहीं कर सकते हैं।
आप खुद ही समझिए कि जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको अगर आप बाहर करेंगे तो कहीं न कहीं एक चीज़ गलत है। अगर यहाँ पे नियम में आपने परिवर्तन कर दिया तो कहीं न कहीं चीज़ें कैंडिडेट की गलती थोड़ी ना है, ये तो आयोग की गलती है कि आयोग ने ही परिवर्तन किया था नियम में। तो यहाँ पे चीज़ें ये मामला फँस जा रहा है, फिर उल्टा हो जा रहा है। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाषा अर्हता के जो नंबर हैं, ठीक है? देखिए, अगर यहाँ पे भाषा अर्हता को फिर से जो है शून्य कर दिया जाता है तो इसी प्रकार से चीज़ें मैटर फँस जाएंगी फिर आगे चल कर के। तो टीआरई 3 वाले थोड़ा ध्यान ये देंगे कि अभी तक ये मान के आप चलिए कि भाषा अर्हता को शून्य नहीं किया गया है, यानी कि भाषा अर्हता आपकी लागू की जाएगी। और ये जो है जब आपका टाई ब्रेकर होगा, ध्यान दीजिएगा, टाई ब्रेकर जब होगा तो उसमें ये चीज़ें लागू की जाएंगी। और आपको पता है कि आपको पीआरटी में 30 का और 120 का, ठीक है? तो यहाँ पे लगभग 150 का जो प्रश्न है, ठीक है? ये भाषा अर्हता और यहाँ पे जीके और जीएस वाला, ठीक है? और जिसमें आपको पता होगा कि जो आपका 6 to 8 का है जिसमें 3 भाग हैं, एक में तो आपका 30 है, एक में 40 है और एक में आपका है 80 नंबर, यानी कि भाषा का है ये जीके और जीएस, ठीक है? और ये आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे क्या है कि भाषा अर्हता और टाई ब्रेकर का जो नियम है वो यहाँ पे लागू किया जाता है इसमें तीनों में, ठीक है? और देखिए आपका अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के कि आपके रिजल्ट कहाँ कहाँ चीज़ें प्रभावित होंगी। एक तो आपका देखिए सीटेट वाला मामला है और एस्टेट वाला मामला है, यहाँ पर चीज़ें प्रभावित होंगी। दूसरा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे प्रभावित होंगी, कट ऑफ प्रभावित होगी, रिजल्ट प्रभावित होगा। और देखिए उसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि जो अदर स्टेट वाले हैं जिसमें सीटेट या स्टेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नोटिस जारी किया गया। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में भी कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए गए और लगातार नोटिस जारी की जाए। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के नोटिस जारी न की जाए, चाहे वो भाषा अर्हता को लेकर के हो, चाहे आपका सीटेट को लेकर के हो या स्टेट को लेकर के हो। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आरक्षण संबंधित जो है चीज़ें हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि 6 to 8 की अगर बात करें या पीआरटी की या 9 to 10 की बात करें तो हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं। जब भी यहाँ पे आपका नया रोस्टर मतलब कि जारी किया जाएगा उसमें कितना जो है नए रोस्टर के अनुसार जो आपकी कट ऑफ होगी कितना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए परिवर्तन तो ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी हमने आपको बताया कि मतलब कि रिजल्ट प्रभावित आपकी कैसे हो सकती है, कट ऑफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी कई सारे आपको रिजल्ट में प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए नए रोस्टर के अनुसार अगर सीटों की संख्या की बात करें जिसमें हमने सामान्य को लेकर के देखा है कि पुरुष जो अगर मैथ और साइंस की बात करें यहाँ पे तो मैथ और साइंस में 791 यानी कि 791 से बढ़कर के सीटें आपकी 1424 के आसपास से हुई थी। और यहाँ पे सारा डाटा हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि आपकी जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, मतलब कि यूआर वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो सीटों की संख्या है उसमें सीटें बढ़ रही हैं। और सीटें बढ़ने के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि जो भी यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आपको पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जितने भी हैं वो सब यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है? और यूआर कैटेगरी में काउंट होने की वजह से जो है आपकी जो है यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे मतलब कि फाइटिंग अच्छी खासी है हो जाएगी। फिलहाल जो भी है आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती से कट ऑफ आपकी डाउन ही रहेगी, चाहे जो भी मतलब कि कितना भी कैंडिडेट रहे या कितनी भी फाइटिंग रहे। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो। हमने कट ऑफ के माध्यम से आपको भी बताया है कि कई बार जो है कट ऑफ बताया है उसमें, तो उसमें उसी के आसपास जो है आपकी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पे अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे एग्जाम में, यानी कि उपस्थिति 75% कैंडिडेट उपस्थित थे। अब देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 75% कैंडिडेट उपस्थित थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ आपकी बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी। जब कैंडिडेट ही यहाँ पे 75% उपस्थित हैं तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती है। फिलहाल एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि आपकी अगर बात करें गणित एवं विज्ञान की बात करें या हिंदी की बात करें या एसएसटी की बात करें, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे मतलब कि सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो है फॉर्मेट तैयार किया है और इसको देखिए यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करें यूआर कैटेगरी में तो 80 से 85 के आसपास ही रखी गई है। फिलहाल अभी बहुत सारे कैंडिडेट के भी कमेंट्स आते थे कि इससे भी मतलब अधिक जा सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ है हमने यहाँ पे 80 से 85 के बीच ही आपको बताया है, ठीक है? और 70 से 75 के आसपास जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी, और ईडब्ल्यूएस 70 से 75। यहाँ पे देखिए अगर 63 से 67 के आसपास, ईबीसी की 75 से 78
और 60 से 65 जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए। ये हम मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बीसी के लिए 70 से 78 और 63 से 68 के आसपास। देखिए चाहे कुछ भी हो, टीआरई 2.0 की भर्ती से आपकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, जो भी मतलब की अगर बात करें किसी की। और ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं, इसमें जब सीटें कम हो रही हैं तो अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो इस वाली कैटेगरी में आपकी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत हाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी इतना बहुत ही है, यानी कि 75 से 78 के आसपास, तो 65 से 60 से 65 और 70 से 78 ये आपका 63 से 68। 55 से 60 के बीच एससी कैटेगरी की और 45 से 50 महिला के लिए, और 53 से 58 के बीच आपकी एसटी, और 40 से 45 के बीच आपकी एसटी। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या आपका है, गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। और अगर यहाँ पे 75% कैंडिडेट उपस्थित हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फर्जी से अभी होंगे जो बाहर कर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर हो जाएंगे तो कैंडिडेट कम हो जाएंगे, तो परसेंटेज भी कम हो जाएगा उस हिसाब से, तो कट ऑफ भी आपकी डाउन जाएगी। और जो हमने अभी आपको बताया था बीच में कि रिजल्ट किन कारणों से प्रभावित होगा, एक तो आपका विषय यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होगा, तो वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल करके दिक्कत होगी। फिर आपका सी टेट को लेकर के नंबर को लेकर के, एस टेट को नंबर को लेकर के, ओ एम आर सीट में अगर गड़बड़ी हुई होगी तो वहाँ पर भी देखिए ओ एम आर में गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो वहाँ पे संशोधन के लिए आयोग ने नोटिस भी जारी किया था। तो उस चीज वैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो मतलब कि बाहर हो जाएंगी। और भाषा अर्हता में तो आपने देखा ही था कि टीआरई 1 की भर्ती में 4800 कैंडिडेट ऐसे थे भाषा अर्हता में फेल थे टीआरई 1 में। टीआरई 2 में तो शून्य कर दिया गया था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपने देखा कि नोटिस के माध्यम से भी ये सूचना दी जा रही है कि ऐसे इतना इतना कैंडिडेट जो है अलग अलग जिलों से जो है नोटिस जारी की जा रही कि फेल है भाषा अर्हता में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती हैं। और टाई ब्रेकर में अगर बात करें सिलेक्शन की, तो देखिए जिसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे टीआरई 1 और टीआरई 2 की भर्ती में, तो वहाँ पे काफ़ी मैटर करेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और कितने सीटों पर अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिए 100% तो आपकी सीटें कभी नहीं भरी जाएंगी, ये आप जानते ही हैं। अगर यहाँ पे 87,774 पद हैं, तो आपने देखा होगा कि टीआरई 1 की भर्ती में, टीआरई 2 की भर्ती में पूरी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। और देखिए पूरी सीटें आपकी भरी इसलिए नहीं रही क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर नहीं दिया जा रहा है तो आपकी पूरी सीटें भरेंगे भी नहीं, जब तक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपका नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है आपके रिजल्ट प्रभावित कर सकती हैं, कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के।